नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। राहुल गांधी के तंज पर भड़की बीजेपी। राहुल गांधी अब बयानबाजी केवल सोशल मीडिया के मीम्स और रील वैल्यू के लिए करते हैं। पीएम मोदी पर बयान से सियासी पारा चढ़ा। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। बीजेपी ने किया पलटवार। राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ऐसा बयान दिया जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार शुरू कर दिया। मामला अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने अपने अंदाज में पीएम मोदी पर निशाना साधा और पीएम मोदी के फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के बयान को प्रधानमंत्री पद की गरिमा से जोड़कर हमला किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को मानसिक रूप से बीमार करार देते हुए उन्हें आगरा भेजने की सलाह दी है। तो वहीं दूसरी तरफ बांसुरी स्वराज ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गया। मोदी जी को देख देख करके वो पागल हो जाते हैं और वो कटकटाहा होता है ना कुत्ता, उसे ये करने लगते हैं। तो राहुल गांधी नीचता की हद सीमा पर, इस नीच के लिए मानसिक चिकित्सा के अलावा कोई चारा नहीं।
और आपने देखा है कि कटकटाहा कुत्ता बाद में पागल ही होता है। और अमित शाह के डर से राहुल गांधी की जुबान बंद हो जाती है और वो चर्चा के लिए तैयार रहे। राहुल गांधी में हिम्मत नहीं हुई कि चर्चा में भाग ले। राहुल गांधी अमित शाह से इस कदर भागते हैं जैसे चूहा बिल्ली को देख के भागता है। और राहुल गांधी इस देश का सबसे आज तक के इतिहास में ऐसा घटिया नीच एलओपी नहीं बना। मैम, राहुल गांधी ने काफी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि जो पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ हग कर फॉरेन लीडर्स को वो प्रूव करता है कि हाँ मेरी बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी है। और उन्होंने एक एक्ट भी किया संदीप दीक्षित के साथ स्टेज पर। आप किस तरीके से देखते हैं जो आज जिस प्रकार के संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उससे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इन्वेंडर्स एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56-year-old मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर। रही बात मोदी सरकार की कूटनीति की, तो नरेंद्र मोदी वो यशस्वी नेता हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 9 FTA साइन करके भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करा है। आज हर भारतीय को ये आश्वासन है कि यदि युद्ध हो रहा होगा तो मोदी सरकार ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन संकट मोचन जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर उन्हें सुरक्षित वापस भारत लेकर आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अनगिनत ऑयल टैंकर्स भारत में पहुंचे हैं केवल और केवल मोदी जी के अथक प्रयासों से। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब बयानबाजी केवल सोशल मीडिया के मीम्स और रील वैल्यू के लिए करते हैं। यानी एक बयान ने फिर से कांग्रेस बनाम बीजेपी की पुरानी सियासी लड़ाई को हवा दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विवाद आने वाले दिनों में और बढ़ेगा? क्या बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ और बड़े हमले होंगे? और क्या कांग्रेस भी बीजेपी के जवाब में पलटवार करेगी? फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.